छोटी की टीम सभी हमारे बीच में पहुंच चुकी है। सबका स्वागत, अभिनंदन। देखिए अपना इसमें पधार चुके, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष भी पधारे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जनपद अध्यक्ष जी का भी बहुत फोटो खींचो भी हमारे ये बता देता हूँ मैं इनको। रुको वो फोटो खींच रहा भाई हमारे 3 घंटे में पहुँच चुके हैं। विजय जी श्रीमान साहब, टीटू भाई, शंकर दा हैप्पी करे कुकड़ेश्वर से हमारे बीच में विजय जी श्रीमान साहब, टीटू भाई, मांगीलाल जी, शंकर दा हैप्पी, सभी अपना स्थान ग्रहण करें। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। छोटी कड़ी से हमारे बीच में मन्नालाल जी और उनकी टीम पधार चुकी है, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सब उधर कुर्सियों में अपना स्थान ग्रहण कर ले। राजा साहब के महाराज में प्रवेश हो चुका है, सभी अपना स्थान ग्रहण कर ले। सभी अपना स्थान अपनी गाड़ी बाहर लगी तो बलवंत की परिवार जी तो मिल गया। सभी साथियों, मित्रों, सुखियों द्वारा आदरणीय राजा साहब आपका स्वागत, अभिनंदन। ये मुकेश ये मेरा पूरा परिवार है। आखिरी माह से ये नॉलेज है ये छोटी वाली है, ये वैभव है सर, ये मुकेश का पूरा काम सफल रहा है। स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय राजा साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जितने भी कार्यकर्ता खड़े हैं सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। आदरणीय राजा साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। सत्यनारायण जी पाटीदार साहब, राजेश जी रघुवंश साहब, दिलीप जी गुजर साहब हमारे आदरणीय भी पधार चुके हैं। आदरणीय राजा साहब का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दिलीप जी गुजर साहब का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दिलीप जी गुजर साहब का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अपना स्थान ग्रहण कर ले। बुलाया जाए अपनी कुर्सियों पर बैठ जाए, सभी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाए। मंच पे अतिथियों की जो स्लीप लगी अपने मंच निहायत ही कार्यक्रम को आप अपनी व्यवस्था से ऊंचाइयां बीच में जितने भी लोग हैं सबसे निवेदन है कि आप अपना स्थान उनसे निवेदन है कि अपना स्थान कर लें। पीछे की ओर बढ़ रहे हैं। मनासा क्षेत्र सेवा का पर्याय है। इस मिट्टी ने सजन सेवा के माध्यम से कई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आदरणीय स्वर्गीय श्री बालमुनि बैरागी जी एवं डॉक्टर वीएस संगई साहब, उनको याद करते हुए डॉक्टर वीएस संगई सोसाइटी फॉर ह्यूमैनिटी द्वारा आज
इस स्मरण सभा को चिरस्थायी यादों में बदलने के लिए हम अनुशासन के साथ इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करेंगे। आतिथ्य सत्कार की हमारी परंपरा को आत्मसात करते हुए हमारे अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ लोकप्रिय श्री मुकेश जी संघई साहब। सभी पंचायत स्वागत करने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष श्री अनिल की ओर से संजय जी इधर है। जहाँ के लोकप्रिय नेता श्री तरुण राय जी, तरुण भाई इधर। मुन्ना भैया से निवेदन है कि राजा साहब का स्वागत करें। मनासा विधानसभा में पिछले 15 वर्षों से लगातार सक्रिय रूप से कार्य करते हुए आम जन के सुख दुख में शामिल होते हुए लगातार बिना रुके कांग्रेस के लिए जो चलने वाले आदरणीय मंगेश जी संघई साहब को करता हूँ। आदरणीय मंगेश जी संघई साहब, भैया अशोक जी गुजर राजा साहब को आप सभी लोगों का अभिवादन करते हुए डॉक्टर वी.एम. संघई सोसाइटी फॉर ह्यूमैनिटी में आज पधारे हमारे परम आदरणीय न केवल इस प्रदेश बल्कि इस देश के गौरव आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, जो राजनीति के संत और नर्मदा पुत्र के नाम से अगर मैं पुकारूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारे बीच दिग्विजय सिंह साहब ने पधारकर जो हौसला और जो बल संघई परिवार को दिया है, मैं उनका सर झुकाकर नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद कामना करता हूँ। पूर्व विधायक श्री योगेश पाटिल साहब, आपका स्वागत अभिनंदन, पधारे। आज यहाँ विराजित पूरे अंचल से आए हुए लोग जो डॉक्टर वी.एम. संघई साहब के प्रति जो श्रद्धा और बाल्मीकि बैरागी जी के प्रति जो अगाध प्रेम आप सब लोगों का रहा है, आज उन्हीं दोनों महापुरुषों की जयंती को लेकर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं सामने बैठे हुए सारे मेरे आशीर्वाद दाताओं का सिर झुकाकर नमन करता हूँ, आपका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। मंच पर विराजित हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए बता रहे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय सोनिया साहब, जिनका आशीर्वाद इस पूरे अंचल पर इस सेंस में बना हुआ है, इस ढंग से बना हुआ है कि जब वो स्वास्थ्य मंत्री रहे तब तो उन्होंने केवल भानपुरा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं का एक बड़ा प्रतिस्थापना करी, एक बड़ा संरचना की प्रतिस्थापना जो उनके स्वास्थ्य मंत्री कार्यकाल में हुई, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय दिलीप सिंह जी गुजर साहब, जो नागदा से लगातार 3 बार विधायक रहते हुए वहाँ के दिलो जान में बसने वाले ऐसे दिलीप सिंह जी गुजर साहब आज हमारे मंच पर विराजित है, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष और इस पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में अग्रणी रहे आदरणीय चौरसिया साहब का भी मैं अभिवादन इस मंच से करना चाहता हूँ। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय हर्ष विजय गहलोत साहब, मालवा के सीमांत गांधी कहलाने वाले प्रभुदयाल जी गहलोत के विरासत को संभालते हुए आदरणीय हर्ष विजय गहलोत साहब सेलाना से एमएलए रहे और वहां पर सतत
लोगों की सेवा में कार्यरत हैं। हम सब आपका अभिवादन करते हैं। हमारे नवोत्कृष्ट पाटिल साहब, जिन्हें मैं अपना गुरु कहूँ तो निश्चित रूप से ये मुझे कहने का हक है। जब वो जिलाध्यक्ष थे तब मैं उनके कार्यकाल में ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया। मेरी एक जगह शिक्षा दीक्षा आदरणीय नवोत्कृष्ट पाटिल साहब के माध्यम से हुई है। मैं उन्हें नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। यहाँ उपस्थित बैरागी संघई परिवार के वरिष्ठ हमारे मुन्ना भाई बैरागी जी, जो परिवार के भी हैं और आज यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनका अभिवादन करता हूँ। मेरे परिवार की वरिष्ठ मातुश्री आदरणीय मीरा देवी जी मेरे आशीर्वाद देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मेरे बड़े भ्राता आदरणीय डॉक्टर मनोज संघई जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अपनी विषम परिस्थितियों में भी आप सब लोग सहमत होंगे कि वो अपनी स्वास्थ्य सेवाएं लगातार दे रहे हैं। आज स्वागत के रूप में बहुत लंबी श्रृंखला आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब के स्वागत करने के लिए मैं जानता हूँ कि आए हुए लगभग सभी लोग दिग्विजय सिंह साहब के कार्यशैली से परिचित हैं और उन्हें स्वागत करने के लिए तत्पर रहे। और ये समय आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब आपको पंगत में संगत करते हुए आपसे एक एक कार्यकर्ता से रूबरू होंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए ये कार्यक्रम जो स्वागत का है हमने स्थगित किया है। मैं इसी सिलसिले में आज यहाँ ये निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि फरवरी माह जो संघई बैरागी परिवार के लिए एक महोत्सव है, या हम सब लोगों के लिए एक पावन माह है, क्योंकि आदरणीय दादा बालवीर बैरागी साहब जिनका जन्म 10 फरवरी को हुआ और दादा बैरागी जी की जयंती हमने बड़े गरिमामय माहौल में एक साहित्य सभा और एक काव्य गोष्ठी के रूप में मनासे में आयोजित की थी। आप सब लोग उसमें उपस्थित थे। आदरणीय दादा बालवीर बैरागी जी को नमन करता हूँ। हमारे पितृपुरुष डॉक्टर BM संघी साहब जो 21 फरवरी को उनकी जन्म जयंती जिसको हम यहाँ मना रहे हैं, वो फरवरी माह में हुए और आप सब लोगों के बीच में सतत सेवा करते हुए गरीबों का मसीहा कहलाने का उन्हें हक प्राप्त किया। ये सम्मान आप सब लोगों ने उन्हें दिया, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। आज इस मंच से मैं ये निश्चित कहना चाहूँगा कि हमारे बीच ये सारे शख्सियत जो आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, वो ये बैरागी जी के विराट व्यक्तित्व को जानती हैं और दिग्विजय सिंह साहब जिनके प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल में मेरे पिताजी डॉक्टर BM संघई लगातार ब्लॉक अध्यक्ष 11 वर्ष तक रहे और उनका ये कहना था कि अगर राजनीति में दिग्विजय सिंह साहब जैसे लोग हैं तो तुमको राजनीति करना चाहिए। जब मैं उनसे आज्ञा लेने गया था तो उन्होंने कहा था कि अगर नेता हो तो दिग्विजय सिंह जैसा। तो उन्हीं की इस बात को लेकर मैं लगातार राजनीति में आप सब लोगों के पीछे जो समाज सेवा और राजनीति में हमेशा अग्रसर हूँ और सेवारत हूँ। मैं निश्चित रूप से यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जो सौगातें आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब ने इस मनासा अंचल को दी है, पूरे प्रदेश को जो उन्होंने सौगातें दी है उसके बारे में भी आप सब लोग जानते हैं। फिर मनासा में चाहे वो चंद्रेश्वर बांध हो, चाहे वो अमरपुरा डैम हो, ऐसी इरिगेशन की अनेक योजनाएं आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब के मंत्रिकाल में हुई और आज जो चारों तरफ हरियाली दिख रही है, जब हम कह सकते हैं फख्र के साथ कि मनासा आज पंजाब से आगे निकल चुका है, आज हमारी मंडिया लबालब है, वो एक दूरदर्शिता आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब के इस कार्य से यहाँ पर हमें प्राप्त हुई थी। मैं अभिवादन करता हूँ दिग्विजय सिंह साहब का कि आपने मनासा को हमेशा अपने मन में संजो के रखा। यहाँ से 4 मंत्री आपने अपने कार्यकाल में दिए, जोजिया साहब उनमें यहाँ विराजित हैं, मैं आपका नमन करता हूँ। आज डॉक्टर BM संघई सोसाइटी फॉर ह्यूमैनिटी के बैनर पर हम सब गौरवान्वित हैं कि जो कार्य हमने हमारे पिताश्री और हमारी माता जी की प्रेरणा से किए, उनका एक ब्यौरा
हमारी बहू श्रीमती रश्मि मुकेश संगई आपको यहाँ प्रस्तुत करेंगी। और मैं निश्चित रूप से यहाँ कहना चाहूँगा कि इसकी एक प्रेरणा आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब इसके पर्दे के पीछे से रहे हैं, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। पिताजी के ज्ञानवास के बाद में आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी ने जब दिग्विजय सिंह साहब को बताया कि डॉक्टर संगी साहब नहीं रहे और उनके परिवार वालों ने उनकी मातुश्री की प्रेरणा से, मीरा देवी जी की प्रेरणा से ट्रस्ट का गठन करने का निर्णय किया है, तब आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब ने मुझे व्यक्तिगत फोन कर आशीर्वाद दिया। उनने कहा मंगेश घबराने की जरूरत नहीं है, तुम इस ट्रस्ट के माध्यम से पूरी सेवा करो और डॉक्टर साहब की सेवा प्रकल्प को आगे बढ़ाओ और उसका संरक्षक के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ। ये हौसला जो आज आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब ने दिया है, उसी हौसले और उस बल के माध्यम से हम कुछ लेश मात्र में जो काम इस संस्था के माध्यम से कर सके हैं, उसका चुनाव श्रीमती रश्मि संक्षिप्त में आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मेरे सामने बैठे हुए सारे आशीर्वाद दाता हूँ और यहाँ मंच पर विराजित सारे मेरे वरिष्ठों का मैं अभिवादन करता हूँ और आप सब लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों का संरक्षण हमें प्राप्त होता रहे, संघीय परिवार इसी दिशा में आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूज्य पापा जी के दिए संस्कार एवं उनकी सेवा की भावना को आगे बढ़ाने के लिए संघई परिवार ने डॉक्टर वीएन संघई सोसाइटी फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट का गठन किया है। पूज्य पापा जी हम सबके आदर्श हैं एवं उनके चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हुए संस्था ने विभिन्न समाज सेवा के उपक्रम किए हैं, जिनमें से लगभग 75 लाख रुपए की राशि अभी तक व्यय की गई है, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। संस्था ने कोविड काल में जन सेवा के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर दवाई वितरण किया एवं भोजन व राशन का प्रबंधन किया तथा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला चिकित्सालय को भेंट किया। संस्था ने पूज्य पापा जी डॉक्टर वीएन संघई साहब की स्मृति में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट U2 for O2 यानी आप भी ऑक्सीजन के लिए मदद करें मिशन की शुरुआत की, जिसमें से लगभग 10 वर्षों में 1 लाख वृक्ष लगाने की संकल्प लिया है, जिसमें से अभी तक 24,000 वृक्षारोपण कर संस्था लक्ष्य की ओर अग्रसर है। खुशी की बात यह है कि लगभग सभी पौधे स्वस्थ हैं। ग्राम नौगांवा में लगभग 20 बीघा भूमि पर विगत 10 वर्षों से सघन वृक्षारोपण किया गया, जो कि प्रकृति के प्रति हमारा आभार है। पर्यावरण की जागरूकता बढ़ाने के लिए कई सांस्कृतिक एवं संगीत कार्यक्रम भी किए गए। वर्ष 2019 में नीमच मंदसौर जिले में आई ऐतिहासिक बाढ़ में संस्था द्वारा बेघर एवं परेशान लोगों को गांव-गांव जाकर बर्तन, कपड़े एवं राशन मुहैया करवाया गया। सार्वजनिक स्थानों पर जनता को ठंडा जल प्रदान करने हेतु संस्था ने वाटर कूलर स्थापित किए, जिनमें से कलेक्ट्रेट कार्यालय, आंत्री माता मंदिर, चचोर बस स्टैंड एवं मंदसौर स्टेडियम मुख्य हैं। मंदसौर रेलवे स्टेशन पर प्रशासन की अनुमति लेकर रेल यात्रियों को ठंडा जल प्रदान किया गया। खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए ट्रस्ट प्रायोजक बना एवं खेल स्पर्धाओं का सफल आयोजन करवाया। विशेष रूप से पिछड़े समुदायों को मुख्य धारा में लाने के लिए मंदसौर में बाछड़ा समाज में जिला स्तरीय खेल स्पर्धा का आयोजन किया। सार्वजनिक धार्मिक स्थलों के संरक्षण एवं मंदिरों के निर्माण में भी सहयोग किया। बिलबाग शिव मंदिर की बाउंड्री वाल के लिए 10 लाख रुपए एवं पेवर कार्य के लिए 2.5 लाख रुपए और राम मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए गए। इसी प्रकार शालीमार टाउनशिप में मस्जिद बनाने के लिए 1 लाख रुपए का सहयोग किया गया। जन स्वास्थ्य के कार्यों में अग्रणी रूप से संस्था ने कार्य किया है। वृहद आई कैंप एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया। निर्धन, कैंसर पीड़ित एवं अन्य ऑपरेशन हेतु
संस्था द्वारा कई लाख रुपयों का सहयोग किया गया। हमने 7 लाख की लागत से उद्यान विकसित किया एवं तिरुपति नगर बगीचे की बाउंड्री वाल का निर्माण करवाया। हमें भावना को आगे बढ़ाते रहेंगे और हमें इसी तरह जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सेवा का पर्याय डॉक्टर वीएम संघई सोसाइटी फॉर ह्यूमैनिटी उनके जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए उन पर बात करने मंच पे लेकर आए राजा साहब इनका स्वागत करेंगे। हमारे बड़ा भाई साहब और दिनेश जी कड़ाकंदी को जो प्राकृतिक रास्ता में सेवा कार्य में रामपुरा में भयंकर दासी के समय इसे राजा साहब कर रहे हैं और प्रकाश जी ये दोनों आ जाए। आमंत्रित कर रहा हूँ पीछे सम्मान पत्र भेंट करेंगे लाइन्स क्लब वाले पधारें। सत्यम जी आप पधारें। दास्तान बहुत लंबी है, किस्से अनेक, हर किस्से का मुख्य किरदार बस एक। तुम पूछोगे कहाँ से तुमने ये किस्से बुने हैं? मैं कहूँगी किस्से बुने नहीं, आपको देखी और सुने हैं। हर शख्स किस्से का असर है, उसने खुद असल वृतांत किया है। हर किस्से ने मुझे मेरे बाबा के जीवन का सिद्धांत किया है। तो दास्तान में अंजन गांव से आए एक सरकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंघई यानी मेरे बाबा मंगला देवी की सुपुत्र, जिन्हें उनकी मां ने रेलवे स्टेशन की दुकान पर चाय पकौड़े बेचकर पढ़ाया, खुद कम में रहकर उनके हर सपने को पंख लगाया। जी हाँ, मंगला देवी नरसिंहपुर की मंगला देवी मेरे बाबा की माँ और मेरी परदादी। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, पर मेरे बाबा के व्यक्तित्व और उनकी सफलता में उनका और उनकी परवरिश का महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि मेरे बाबा के पिताजी मिश्रीलाल जी बाबा के बचपन में ही चल बसे थे और मेरे बाबा और उनके भाई बहनों को अकेला उनकी माँ ने बड़ा किया था। तो बाबा ने अपनी माँ के बलिदानों को पहचाना और उनकी माँ की इच्छाओं की आरोग्य को व्यर्थ नहीं जाने दिया। पहले बीएससी और फिर नागपुर के गवर्नमेंट कॉलेज से अपना एमबीबीएस करने के बाद सरकारी हॉस्पिटल ज्वाइन किया। डॉक्टर जैसे नीक पेशे को अपनाने का एक ही मकसद है, माँ का नाम रोशन करना और उनकी परवरिश में दी गई समर्पण भाव और समाज सेवा की समझाइश को बरकरार रखना। फिर किस्मत बाबा को मनासा ले आई। मनासा जिसका सत्य विच्छेद भी मन की आशा है। मनासा के पानी में मन की हर आशा पूरी करने की तासीर है। पर खैर, मनासा और उसकी प्रेमा की पोती करती और तो बाबा की पोती 1963 में मनासा हुई और बाबा अपने उसूलों की पूंजी और अपने छोटे से परिवार, जिसमें उस समय को उनकी धर्म पत्नी और उनका छोटा सा 1 साल का बड़ा बेटा यानी मेरे ताऊजी मनोज सिंघई के साथ जो मनासा है, अपने लोगों की सेवा की आशा पूरी करने। फिर क्या शुरू हुआ सरकारी अस्पताल का सिलसिला। वहीं से हुआ सूर्योदय और वहीं उनका दिन ढला। बाबा ना सिर्फ दिन भर ड्यूटी पर मौजूद होते, पर रात के रात कभी भी किसी भी गांव में जरूरत होती, बाबा अपनी साइकिल लेकर पहुंच जाते थे इलाज करने। बाबा ने कभी भी किसी भी मरीज या उसके घर वालों को निराश करके वापस नहीं भेजा। और ऐसे उन्होंने हमें बतलाया उनका उसूल नंबर 1, समर्पण भाव। जो कर रहे हो पूरी निष्ठा और मन से करो, अपना संपूर्ण समर्पित करके। इसी तरह कल सरकारी अस्पताल में सुबह से शाम करते करते गांव-गांव में अपनी साइकिल लेकर लोगों को हारी बीमारी का उपचार करते करते वो कब सरकारी अस्पताल के क्वार्टर से मनासा वासियों और तमाम आस-पास के गाँव के दिल में घर कर गए, उन्हें भी खबर नहीं हुई। इसका एहसास उन्हें तब हुआ जब उनकी अगली पोस्टिंग आई। सरकारी नौकरी में तबादला बाबा के लिए तो ये आम
पर मनासा वालों से जैसे मांगिया उनका राम था, लोगों को लग गया ताता सा था। अब लोगों का बाबा से जुड़ गया कटूट नाता सा जो था। अब जब मनासा के हर व्यक्ति ने ठान लिया था तो बाबा का यहाँ रुकना तो तय था, पर रुकने का मतलब था सरकारी नौकरी छोड़ना। पर फिर उस बड़े परिवार का क्या, जिसमें अब उनका एक और बेटा यानी मेरे पापा मंगेश सिंह भी शामिल हो चुके थे। पर जैसा कि मैंने कहा था, मनासा सारी मन की आशा पूरी करने की दुपद रखता है, और यहाँ तो मनासा के मन पर विजय कर चुके थे विजय कुमार सिंह थे। तो बस मनासा वालों ने उनकी समस्या का भी हल किया और पुराना बंदवाड़ा जगदीश थिएटर उनको सौंप दिया। बाबा के व्यक्तित्व के कई गुण हैं और उनके उसूलों में सबसे अहम था उनका साहस और उनकी जोखिम उठाने की हिम्मत। बस इसी के चलते सिर्फ अपने परिवार के लिए अपना आत्मविश्वास बाबा ने किया खुद का अस्पताल खोलने का साहस। और इस तरह शुरू हुआ वो किस्सा जो आज है हमारे परिवार और मनासा का नाम, और इस तरह हुआ मंगला नर्सिंग होम का आगाज। वैसे बाबा ने विरासत में सिर्फ ये अस्पताल नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक विचारधारा भी दी है। ये तो खैर जब जाहिर है कि कांग्रेस से रिश्ता परिवार का नया नहीं बहुत पुराना है। वैसे बाबा को पद का भी कोई मोह नहीं था, विचारधारा की तरफ रुझान था, पर पार्टी और कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा और सर्वसम्मति से जो जिम्मेदारी थी बाबा ने बखूबी निभाई। बाल कवि बैरागी जी के साथ भी बाबा ने उनके राजनीतिक और उनके संपूर्ण जीवन काल में रीढ़ की हड्डी बनकर उनका साथ दिखाया। खैर राजनीतिक एंड विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर ह्यूमैनिटी। वीएन साहब मानवता के लिए थे, हैं और रहेंगे। बस आखिर में इतना ही कहना चाहूँगी, दास्तान बहुत लंबी है, किस्से अनेक, हर किस्से का मुख्य किरदार बस एक। दास्तान बहुत लंबी है, किस्से अनेक, हर किस्से का बस एक ही सार, मेरे बाबा लाख में। ई छठा तक नीचे मत ही कर जो, नीचे करो, बस आप नीचे कर दो। ये सेवा करिए। और आदरणीय राजा साहब, एक जो जानकारी किसी ने नहीं बताई वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि हमारे संगई साहब 3 तरीका के इलाज करता था। 3, एक तो दवा देता था, दूसरो इंजेक्शन देता था, और तीसरों कोई ठीक नहीं रहती तो एक लपड़ देता था। मैं कई बार उनकी लपड़ से ही ठीक हुआ हूँ, दवा नहीं खाई। ये उनका ट्रीटमेंट का तरीका था। और एक और जानकारी दे दूँ, चूँकि आप इस वक्त देश में जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिन शक्तियों के खिलाफ आपने झंडा बुलंद किया है, नर्मदा को नापा और राहुल जी के साथ में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल नापा। हमारे संगई साहब उन लोगों का फ्री में इलाज करते थे यहाँ पर जो चड्डी पहन के और लठ घुमा के आते थे और उनसे पैसे भी नहीं लेते थे। वो बाद में गाली देते थे मगर इलाज डॉक्टर साहब ही करते थे। ऐसा परिवार रहा है बैरागी परिवार का। हम एक ही सम्मिलित परिवार हैं। यदि मोटो नार बैठो है तो छोटा बालक बोले को नहीं। आणि भले मोटा नार थी बात कर रही में खाली राजा साहब थी कह रहा कि जब शेर खड़ा होता है तो शावक नहीं बोलते हैं, उसको पालने का काम शेर करता है। आप हम सबको और कांग्रेस को पाले हुए हैं। मैं आपकी इस बात के लिए पुनः सम्मान करता हूँ कि जिस विचारधारा से लड़ने के लिए आप गाली भी खाते हैं, आप अपमानित भी होते हैं, पर हमारे लिए ये गर्व की बात है। हम आपकी इस बात पर एक बार फिर हाथ उठा के कहिए कि राजा साहब सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। एक बार कहिए सही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय राजा साहब को माँ भादो माता की तस्वीर भेंट करें। हमारे जिला का समिति अध्यक्ष जी और सभी सम्मान
वाल्मीकि बैरागी जी का जन्मदिन 10 फरवरी को हुआ और डॉक्टर विजय सिंह जी का जन्मदिन 11 फरवरी को। दोनों मनासा में रहते हुए उन्होंने मनासा का नाम आगे किया और उनके पीछे पीछे मेरा भी जन्मदिन फरवरी के अंदर ही आता है। साथियों, महात्मा गांधी हमेशा चाहते थे समाज सेवा का रास्ता राजनीति भी हो सकता है और इसीलिए उन्होंने आजादी के बाद कहा था कि कांग्रेस पार्टी को समाज सेवा में संलग्न हो जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई, अंग्रेजों की हुकूमत में राजशाही के अंदर भी कांग्रेस के लोगों ने आजादी की लड़ाई को संघर्ष किया और उसका अपना इतिहास। लेकिन जिस स्तर पर हमें समाज सेवा करना चाहिए, शायद उसमें कहीं कमी है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, हमेशा जिस व्यक्ति को समाज सेवा करना है राजनीति के माध्यम से, तो उसको उन वर्गों के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए जो सबसे गरीब, जो निसहाय, जिनके पास साधनों की कमी, आवश्यकता उन्हें हर कदम पर है। ऐसे लोगों की समाज सेवा करना सबसे पहले आवश्यक है। महात्मा गांधी कहते थे, जब भी कोई निर्णय लेने के पहले उनकी हत्या कर दी गई और जिस व्यक्ति को कहा गया था कि ये मुसलमान वरिष्ठ है, आखिरी शब्द